अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जहाँ हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मौजू पर बात करें। तो अभी जैसे कि मौसम इलेक्शन का है, सारे सियासी लीडर इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरा मौजू है जुल्म रहे और इलेक्शन भी हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे सिंध में जो सहाफ़ी हजरात हैं वो कभी भी बड़े लोगों को जो है वो हाईलाइट नहीं करते, उनकी चीज़ों को नहीं बताते। जितने बड़े लोग, उनके लिफाफे बड़े होते हैं, तो उनको कहने पे दिल जिगर चाहिए। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे सहाफ़ी, वो तो कमज़ोर हैं, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर ताल्लुक़ गरीब फैमिली से है। तो उनको ऐसे भी चाहिए, तो वो इस जो कौमी जिद्दोजहद है वो नहीं कर सकते। आज सक्खर का सहाफ़ी शहीद है, ऐसे लोग हैं जिनको सलाम हम करते हैं। ऐसे लोग हैं जो चंद गिनती के हैं जो करते हैं, और उनका अंजाम देखते आपने ये होता है। मगर हर एक अंजाम ये नहीं होता। अगर हम सब मिलके, सब सहाफ़ी मिलके, सब समाजी वर्कर मिलके, सब अच्छे लोग मिलकर अगर हम रास्ता बंद करें इन जो ठेकेदारों का, इन सरमाएदारों का, भोतारों का, सरदारों का, सैयदों का, पीरों का, जो जालिम है, अच्छे लोगों के लिए हम नहीं करें, जो जालिम है उनके लिए। तो हर कौम में होते हैं, ऐसा नहीं कि सब सैयद ख़राब हैं, ऐसे नहीं कि सब पीर ख़राब हैं, ऐसा भी नहीं कि सब वडेरे ख़राब हैं। ये जितने भी हैं कुछ ख़राब है, कुछ है, मगर जालिम बहुत हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं। और अब इलेक्शन में इनको वोट भी देंगे। तो ये कैसा, कब तक ये सिस्टम चलेगा? क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे पीपी पसंद है, क्योंकि फिर भी लोगों के पास काम आता है। पर हमारी मटियारी जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में नज़रअंदाज हुई है, चंद लोगों के अलावा ये शहर तो ऐसा वीरान है। बेरोज़गारी, अभी तो अच्छा हुआ कि नौकरियों पर पाबंदी पड़ गई, वरना तो यहाँ के एक काला बदबूदार सहाफ़ी, एक और दूसरा आदमी जिनके नाम वहाँ के थे, एक साईं फलाने के, एक साईं फलाने के, गरीबों का किसी का भी नाम नहीं था। ऐसे लोगों की अच्छा हुआ नौकरियाँ कैंसिल होगी। मेरिट पर लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, जो सलाहियत रखते हैं, जो ईमानदार हैं, उनके लिए नहीं होती। तो ऐसा जुल्म तो जहाँ कहाँ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म, मगर फिर भी उनकी बकायात हैं। ये बैठे हुए निगरान यही करेंगे, वही करेंगे, अब क्या होगा? कुछ नहीं। तो मैं कुछ बातें आपसे करूँगा जुल्म की। तो अभी जो है वो रानीपुर का एक जो है वो साबका एमएनए पीर फजल शाह के भतीजे, जो अभी चेयरमैन है रानीपुर का, जिसका नाम है वो, उसने जो है फयाज शाह नाम है उसका। तो फयाज शाह नाम के चेयरमैन रानीपुर ने, क्योंकि वो सैयद हैं, पीर भी हैं, मुर्शिद भी कहलाते हैं, तो उनके यहाँ एक गरीब मुरीद जो खानवाहन का था, नदीम फुर्रो, उसकी बेटी 13 साल की उसने हवेली में दे दी कि जाओ और वहाँ जाकर मुर्शिदों का काम करो। तभी मैं मना करता हूँ कि बेटियाँ मत छोड़ो हवेलियों में, नहीं छोड़ो बेटियाँ हवेलियों में। ये इनका इज्जत की ताब कहाँ भी हो, ये तो एक वाक़या रूनुमा हो गया, वरना तो ढकी छुपी बात है। तो उन्होंने, उस चेयरमैन साहब ने उस लड़की के साथ रेप किया। रेप के बाद वो तड़प तड़प के मर गई, और उसका अभी तक कुछ भी नहीं। हो सकता है मीडिया में बात चले, कुछ हो, 4-5 दिन की जेल होगी, फिर आ जाएंगे वापस। ऐसे बड़े लोग हैं, मजबूत हाथ होते, कानून भी इनका, अदालत भी इनकी, कुछ नहीं होता। मगर अवाम के लिए आंखें खोलने की बात है। बेटी तड़प रही है। आइए आपको वीडियो दिखाएं उस बेटी का, कि नंगी वीडियो है जिसको हम थोड़ा क्लिप लगा दिखा रहे कि किससे तड़प रही है। एक सही बच्ची का नाम फातिमा, ये मर गई। अब क्या होगा पता है? पाकिस्तान का कानून क्या है? 128 नंबर पर हमारा अदलिया का निज़ाम है पूरे मुल्क में, हमसे ज़्यादा कि 128वां नंबर। यहाँ क्या इंसाफ मिलेगा? कुछ नहीं होगा। ये तो होता रहता है, ये तो एक बस शुगल है। आप समझ लो कि सोशल मीडिया में कुछ बातें होंगी, कुछ जज्बाती लोग तकरीर करेंगे, होगा कुछ, सिस्टम नहीं बदलेगा। दूसरा मैं आपको वाक़या बताता हूँ। सक्खर पुलिस एक औरत को नंगा कर रही है, बुर्का पोश औरत है, वो अपने बेटे को छुड़ाने आई। तो यहाँ की पुलिस गर्दी देखें आप, पुलिस यहाँ की जहाँ कहाँ, पुलिस के जो जुल्म है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या औरतों की इज्जत नहीं है हमारे मुल्क में? हमारी सिंध में औरतों की इज्जत नहीं? ये पुलिस गर्दी कब तक चलेगी? ये एक औरत को तजलील कैसे कर रहे हैं, ये आप देखें आंखों से, ये मंजर ये देखें। माना तो माना, माना तो माना, माना तो माना, अंधे दस्तूर के बेतुके तू रखे, माना तो माना।
दीवार ठहंदी कॾहिं नाहे ज़ोर जी मेहंदी लॻंदी कॾहिं नाहे वारीअ जी दीवार ठहंदी कॾहिं अहिड़े कूड़े कलम कूड़े मंशूर खे जी जनाब, देखा आपने। तो फिर क्या क्या से किसी ने बात उठाई, किसी ने इस औरत को इंसाफ दिलाया, किसी ने इस चीज़ों को तब्दील कराया, किसी ने कुछ नहीं होता। यहाँ ये होता है, आंखें खोल के आप देख लो कि ऐसा जुल्म होता है। फिर क्या होता है कि हमारे MNA MP अब एक मरतबा हो गया तो साबका का ठप्पा लग गया उसकी पेशानी पर, वो सदियों तक उनकी औलाद भी कहलाएगी साबका MNA का बेटा, साबका MPA का बेटा, साबका 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 साबका, यानी कि एक एजाज समझ लेते हैं वो लोग, अपनी इंसानियत का एजाज नहीं लेते, अपनी इज्जत का एहसास नहीं। वो बस हो गया कि सरकारी आदमी है तो साबका साबका। तो जितने भी MNA छोड़ गए या रह गए या नहीं हुए तो उनके आदमी, उनके लोग क्या कहते हैं, बड़े चोरों को। अब मंटियारी में 1 अरब से ज़्यादा करप्शन हुई, क्या हुआ कुछ का, बस थोड़ी गिरफ्तारी होगी, कभी नाम भी नहीं जाहिर हुए उन लोगों के, कैसे हो रहे। यहाँ के बहुत सारे साहब भी शामिल हैं उसमें, उनके नाम लिए गए। बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, नहीं शरीफ से लोग जो है उनके रोड्स के पैसे डूबे हुए, वो नहीं मिल रहे। मगर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर क्या पकड़ेंगे चोरों को, भूख से निढाल इस महंगाई के दौर में जो है वो चंद चीज़ों के लिए जो एक 2 लड़के नौजवान अपने घर के लिए पानी का मोटर चोरी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इंसाफ मिलेगा किसको। अब घर जो बन रहे वो किसको मिल रहे हैं, पैसे आ रहे किसको मिल रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं वो भी कैसे दिए हैं कि ताला जो है वो ईंटों का लेके देते हैं, भाई लकड़ियों की छत बनाओ ये घर बनेगा। उनका 5-5 लाख आए, किसी ने कोई पूछा, कुछ नहीं पूछा, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये मोटर चोर जो भूख के हवाले से मोटर चोरी कर रहे हैं, क्या कीमत होगी मोटर की। तो आइए किसको ये गांव वाले भी मार रहे हैं, लोग भी मार रहे हैं, ये देखें। जी ना, देखा आपने। उसके बाद आप दिखा देंगे मस्जिद के चोर, मस्जिद से कुछ पंखे चुराए उसने। तो अब ये तो मजहबी बात होगी ना कि मस्जिद से मजहब चुराए, भूख से लोग मर रहे हैं, अल्लाह के घर से चुराया। अब ये एहसास तो होता नहीं, मैं तो चोरों की हिमायत नहीं करूंगा, मगर ये चोरी क्यों करते हैं। आपको पंखे के चोर नजर आते हैं, मोटर को चोर नजर आते हैं, बड़े चोर नजर नहीं आते जिन्होंने मुल्क को लूट लिया, किसी का उसको नजर नहीं आती, ये चोर नजर आते हैं। तो आइए इस चोर को देखें जिसने मस्जिद के पंखे चोरी किए, ये देखें उसको क्या हाल है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद आपको दिखा दें एक चोर जिसने 2000 आदमी से छीने। अब उसको पुलिस पूरी आ गई है, उसको यूं खंबे से बांधा है, मारा अलग है। 2000 का चोर। अब ये कहते हैं कि भाई इसके पास हथियार था, पता नहीं कहाँ नहीं मर गई। 2000 के चोर को पकड़ते हैं, 2 अरब के चोर को नहीं पकड़ते। तो आइए 2000 के चोर को देखें, ये देखें। आराम से पूछ। देखा आपने। तो मेरा मतलब यह है कि आप इन चोरों को देखें, चोरी क्यों कर रहे हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं होती। क्योंकि मटियारी में या पूरी सिंध में कितने लोग भूखे सो रहे हैं इस वक्त महंगाई के दौर में। हजरत उमर के दौर में कहते थे कि जो भी आदमी जो अगर भूखा सो तो वो सारी जिम्मेदारी उस हुक्मरान पर आती है। हमारे हुक्मरान कौन है इस वक्त? DC साहब है। DC साहब, मैं तो पता नहीं कैसी इंतजाम है उनकी, क्या शहर की हालत है, क्या सिस्टम है, किससे पैसे तकसीम हो रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। और तकसीम के फोटो निकलवाते, क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो? मैं सारे इंतजाम है कि SP, DSP, DC, सारे MNA, MPS को बोलता हूँ कि आप अगर अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो फोटो निकलवाओ, आपका हक है। मगर गवर्नमेंट जिनको देती है, इनका हक है, अवाम का जो टैक्स देते हैं उनकी थोड़ी मदद करते हो उसका भी फोटो, ये क्या है?
भाई खुदा आपको देखे। तो मैं एक आपको डीसी दिखाता हूँ, जो एक लड़की है, औरत है इंडिया की, जो ठेकेदारों को खींच रही है कि उसने जो ईंटें गलत इस्तेमाल की है। ये आप पहले इस औरत का देखें, इंडिया के लोगों का मयार देखें, इंडिया के लोगों की ईमानदारी देखें। ये देखें, ओशो वाली दो ये वाली दो वो पड़ी। ये स्थितियां हैं और ये इस तरह की आप ईंटें यूज करोगे। इसको सबको हटाइए यहाँ से, पूरा चेंज होगा मटेरियल। ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। क्लियर रखिएगा। इनका सैंपल लीजिए, तुरंत टेस्टिंग कराइए। और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। ये देखने में पता चल रहा है ये यूज नहीं हो रही है, तो क्यों पड़ी है यहाँ पे? ये टाइम पास करने जा सकते हो साथ साथ। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते? आप किसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो? लेबर आपकी मॉनिटरिंग करे? जी जनाब, देखा आपने, तो है कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा। फिर क्या होगा? अभी इलेक्शन होगी, हम सब अपनी बोतारों को वोट देंगे। सारे लोग बातें तो बहुत करेंगे फेसबुक की, ये होगा, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोट इन्हीं को देंगे। आप इन्हीं सरदारों को, इन्हीं सैयदों को, इन्हीं पीरों को, इन्हीं लोगों को जो घिसे पिटे चेहरे, फिर खुद वो, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, आप कभी तब्दीली नहीं लाएंगे। और हो नारे लगाएंगे, जिए भुट्टो, कभी जिए नवाज शरीफ, कभी जिए इमरान, ऐसे नारे लगा। अपनी हक नहीं मांगना, क्योंकि यहाँ के लोग सोए हुए लोग हैं। तो जुल्म तो रहता है और इलेक्शन भी होगी। तो काश कि आप लोग जाग जाओ, काश कि आप लोग को कुछ ख्याल आ जाए, काश कि आपको जज्बा आ जाए। तो वोट न दो ऐसे हुक्मरान को, कुछ तब्दीली लाओ। खुदा के अपनी बेटियों को बचाओ, अपने बेटों को बचाओ। बेटे चोर होंगे, बेटियां लुट जाएंगी, भूखे मरोगे। ऐसे हुक्मरान जिन्होंने कुछ नहीं दिया, आप क्या देंगे? तो खुदा के लिए इलेक्शन हो ही ना। हमें चाहिए नहीं लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर जो हमें कुछ न दो। 2000 के लिए हमारे बेटे गिरफ्तार हों और हमारी बेटियां नीलाम हो, और फिर भी हम उसको वोट दें। अल्लाह हमको देखे। तो एक उम्मीद है कि शायद कोई सुबह आ जाए। तो आइए आपको उम्मीद वाला एक पोइट्री सॉन्ग दिखाएं, ये देखें। इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जग जग से हम सब मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखे प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जब जी जनाब, देखा आपने। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम।
और अगर पसंद आए तो खुदा के लिए और कुछ नहीं तो थोड़ा जज्बा, हमें सब्सक्राइब न करें, हमें पसंद भी न करें, मगर मेरे कहने का मतलब है आप धोतारों को वोट ना दें, इनके फेसबुक की सहाफ़ियों को धक्का दें, इनके ऐसे सिस्टम को धक्का दें, ऐसे ऑफिसरों को धक्का दें जो करप्शन करते, हमारे शहर में आकर हमारे हक में लूटते हैं, ऐसे लोगों को धक्का दें। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।